एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। यहां हर तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ जंगल का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पेड़ था। उसकी डालियां बहुत फैली हुई थीं। ये डालियां इतनी लंबी और चौड़ी थीं कि वे पूरे जंगल को ढक लेती थीं। उसकी छाया में सभी जानवर आराम करते थे। गर्मी के दिनों में यह पेड़ जानवरों के लिए एक ठंडी छाया प्रदान करता था। बरगद सबको प्यार करता था। वह जानवरों के लिए एक संरक्षक की तरह था। वह हमेशा उनकी मदद करता था। जब भी कोई जानवर मुसीबत में होता, बरगद उसे अपनी शाखाओं में छुपा लेता। मेरी डालियां सभी के लिए खुली हैं। यहाँ हर कोई सुरक्षित महसूस कर सकता है। बरगद के पेड़ पर बहुत से पक्षी रहते थे। ये पक्षी अपने घोंसले बनाते और अपने बच्चों को पालते थे। छोटे छोटे गौरैया से लेकर रंग बिरंगे तोते तक सभी को बरगद पर अपना घर मिलता था। हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। बरगद खुश था कि वह इतने सारे प्राणियों को आश्रय दे सकता है। वह जानता था कि उसकी शाखाएं और पत्तियां सभी के लिए एक सुरक्षित स्थान है। जंगल में बरगद का पेड़ सबसे ऊंचा और घना था। उसकी ऊंचाई और घनत्व ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। एक दिन एक गिद्ध बरगद के पास आया। वह बहुत थका हुआ था। उसने बरगद से कहा, क्या मैं आपकी एक डाली पर आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत दूर से आया हूँ और अब मेरे पंख थक चुके हैं। हाँ, क्यों नहीं। मेरी डालियां सभी के लिए हैं। यहाँ हर कोई आराम कर सकता है। गिद्ध बरगद की एक मोटी डाल पर बैठ गया। उसे वहां बहुत अच्छा लगा। उसने अपने पंख फैलाए और आराम से बैठ गया। उसने सोचा, यह तो बहुत अच्छा ठिकाना है। यहां से मुझे पूरा जंगल दिखाई देता है। मैं यहां से अपने शिकार को भी देख सकता हूं और आराम भी कर सकता हूं। की सर्विस जैसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आश्रय दिया। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सका। इस जंगल में सभी जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा। उसे बरगद के पेड़ पर बहुत सुकून मिला। उसने सोचा, यह पेड़ सचमुच बहुत दयालु है। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और जंगल में शांति छा गई। गिद्ध ने बरगद के पेड़ को अपना नया घर मान लिया। बरगद के धीरे धीरे गिद्ध चालाक बनने लगा। वह अपने आसपास के सभी पक्षियों को ध्यान से देखता और उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करता। वह दूसरे पक्षियों को परेशान करता था। वह उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए डराता और धमकाता। वह उनके बच्चों को डराता था। छोटे पक्षी उसके डर से कांपते और अपने घोंसलों में छिप जाते। वह उनका खाना भी छीन लेता था। भी कोई पक्षी खाना लाता, गिद्ध उसे झपट कर ले जाता। देखा आपने, ये पक्षी कितने बुरे हैं। वे मुझे कभी चैन से नहीं रहने देते। वह बरगद से झूठ बोलता था। वह कहता कि दूसरे पक्षी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे परेशान करते हैं। वह कहता था कि दूसरे पक्षी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। वह हमेशा अपनी मासूमियत का नाटक करता। बरगद उसकी बातों पर विश्वास कर लेता था। वह सोचता कि गिद्ध सच कह रहा है और उसे सहानुभूति देता। दिन बीतते गए और गिद्ध और भी शरारती होता गया। वह अपने चालाकी भरे तरीकों से सभी पक्षियों को परेशान करता।
आसमान में उड़ता और दूसरे पक्षियों पर हावी होने की कोशिश करता। उसकी चालाकी और धूर्तता ने सभी को परेशान कर रखा था। गिद्ध अपने आप पर गर्व महसूस करता। उसे लगता कि वह सबसे चालाक और शक्तिशाली है। बरगद अब और भी चिंतित हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाले। एक दिन एक छोटी चिड़िया ने गिद्ध को घोंसला तोड़ते हुए देख लिया। चिड़िया ने सबको बताया, यह गिद्ध बहुत बुरा है, यह हमारे साथ गलत कर रहा है। सभी पक्षी इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहेंगे। वे सब मिलकर बरगद के पास गए। उन्होंने बताया कि गिद्ध कैसे उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि गिद्ध कैसे झूठ बोल रहा है। बरगद को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह गिद्ध के झांसे में आ गया था। बरगद ने गिद्ध से कहा, गिद्ध, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी दयालुता का गलत फायदा उठाया है। गिद्ध डर गया। उसने कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन बरगद ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। सभी पक्षियों ने मिलकर गिद्ध को भगा दिया। गिद्ध को जंगल छोड़कर भागना पड़ा। अब जंगल में फिर से शांति हो गई थी। कुछ दिनों बाद गिद्ध वापस आया। वह बहुत पछता रहा था। उसने बरगद से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे बहुत दुख है कि मैंने आपके साथ धोखा किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बरगद दयालु था। उसने गिद्ध को माफ कर दिया। गिद्ध ने वादा किया कि वह अब अच्छा बनेगा। बरगद ने उसे फिर से अपनी डाल पर रहने की इजाजत दे दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दयालु होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी दयालुता का गलत फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। याद रखें, अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करती है।